नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। फिर से आज एक वही खबर खबर पुरानी है, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं, जो न्यूज अड्डा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर इसलिए कहें क्योंकि खासकर जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, ये खबर किसकी है तो मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन दिल्ली सरकार से ही जुड़ी हुई खबर है। ये सिविल डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हुए जो मार्शल्स हैं या जो आम उसके कर्मचारी हैं, उनकी खबर है। क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जो फटकार लगी थी, उसके बाद की जो आगे की गतिविधियां हैं वो काफी तेज हो गई है। इंटरनल सोर्सेज के मुताबिक कई डीएम्स को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो जितनी जल्दी हो सके इसका डाटा तैयार करें। और क्योंकि कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन में डायरेक्शंस दी है उसमें बिल्कुल क्लियर किया है कि इनकी सैलरी आखिर क्यों नहीं दी गई, या इनको हटाया गया तो हटाने से पहले क्या क्या कार्रवाई की गई। इस तरह की दलील कोर्ट के बाहर जो है वो सुनने को हमें मिली है। फिलहाल क्योंकि मैं जजमेंट मेरे पास है नहीं, मैं जजमेंट पढ़ के आपको बताता, लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो 26,000 के आसपास हैं जिन्हें नौकरी से निकाल दी गई, वो भी अरविंद केजरीवाल के रिकमेंडेशन पे ये कहा गया कि इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद केजरीवाल की सेना सड़क पे है, क्योंकि मैं बता दूं कि 28 नहीं 27 अक्टूबर से आज 10 दिसंबर है, तब से लेकर अब तक उस वक्त का मौसम कुछ और था, इस वक्त का मौसम कुछ और है। आज टेम्परेचर तकरीबन 17-18 डिग्री के आसपास है। अभी भी दर्जनों की संख्या में मार्शल जो हैं वो बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? दिल्ली सचिवालय के बिल्कुल बाहर ही बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं ना, तो कोई अधिकारी उनसे मिलने को तैयार है, न ही कोई राजनेता मिलने को उनसे तैयार है। अधिकारी तो बीच बीच में मिल भी लेते हैं, क्योंकि ये जब जाते हैं उनसे अप्रोच करते हैं तो इनकी बात या इनके ज्ञापन जो हैं वो ले लेते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो रीढ़ विहीन हो चुकी है, वो अब सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनसे इनका सीधे सीधे अब कोई कारोबार भी फिलहाल तो नहीं है। अदरवाइज केजरीवाल की सेना कही जाने वाली, और क्योंकि इसमें जो कोर्ट में दलील दी गई उसमें यह कहा गया कि ये जो मार्शल्स हैं या जो सिविल डिफेंस, ये सिर्फ सेवा भाव से काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, उन्हें सैलरी तो मिल रही थी, सेवा भाव से काम कर रहे थे। भाई, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, उनका भी घर है, उन्हें भी बुखार लगता है, उन्हें भी परेशानी होती है, उन तमाम सारी चीजें। और दिल्ली सरकार के तमाम सारे विभागों में यही रीढ़ के हड्डी के तौर पे काम कर रहे थे। अब 26,000 कर्मचारियों को हटा दिया गया। केजरीवाल साहब उसमें लास्ट में रिकमेंडेशन कर दिए। नतीजा है कि बेचारे सड़क पे हैं। कुछ तो वहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, कुछ जो है वो नीचे ही वहीं बैठे धरना दे रहे हैं। मार्शल्स हैं जो बसों में आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा या बहु बेटियों की सुरक्षा या महिलाओं की सुरक्षाओं में लगे हुए थे। उनकी सुरक्षा करने के लिए हमेशा मुस्तैद थे। कईयों को चाकू हमने देखा, कईयों के चाकू लगे हैं, कईयों के हाथ फूटे हैं, क्योंकि आप जानते थे कि दिल्ली के बसों में, और खासकर यमुना पार की बसों में या फिर नजफगढ़ के साइड के बसों में या मुंडका के बसों में जैसे आप घुसते तो वो चाकू बाज पॉकेट मारों की जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी फौज होती थी, और बड़े रणनीति के साथ में आपके पॉकेट मार लेते थे। तो इसलिए केजरीवाल साहब को उस वक्त जब लगी थी कि इसे भी एक रणनीति के तौर पे सामने लाया जाए, मार्शल को लगाया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम सीधे सीधे दिल्ली में होमगार्ड की नियुक्ति नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक अलग से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, लेकिन सॉल्यूशन निकालने की कोशिश में कुछ धाराओं को कि कुछ बातों को समझकर उन्होंने इसे इंप्लीमेंट कर दिया। नतीजा ये रहा कि बेचारे जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन्हें अगर इंप्लीमेंट किया जाता तो ये कोर्ट में भी इनको बड़ी राहत मिलती। लेकिन फिलहाल बड़ी राहत तो ये मिली है कि ये कहा जा रहा है कि वहां से कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद इनकी सैलरी तो नहीं मिली है, और सैलरी के लिए भी कुछ कहा है, ऐसा मुझे जानकारी मिल रही है कि यहाँ यानी सचिवालय में गतिविधियां जो है काफी तेज हो गई हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डाटा मांगे गए हैं, और कब कैसे किस तरह की नियुक्ति, क्योंकि 8 साल से ये काम कर रहे थे। अब 8 साल से काम कर रहे थे, अचानक आपने सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया। बीवी बच्चे परिवार सब इनके भी है ना। कई ऐसे महिलाएं हैं जो बताती हैं कि सिर्फ वो सिंगल ही हैं, कमाने वाले बुजुर्ग माँ बाप भी हैं। कईयों को घर से बाहर फेंक दिया गया भैया, क्योंकि उनके पास अब देने के लिए, किराए देने के लिए तो पैसे नहीं है। अब किराए देने के लिए उनके पास पैसे नहीं तो कहां से लाएंगे भाई?
5 महीने अगर इनको सैलरी नहीं मिली थी, तो ये उम्मीद थी कि इनको कल को किराया देगा, किराया मतलब मकान मालिक को ये किराया दे पाएंगे, लेकिन अब कैसे दे पाएंगे? इसलिए कई महिलाओं से बात हो रही थी, वो कहते कहते रोने लगती हैं और कहती हैं कि मेरे पास अब अगला विकल्प क्या है। बाहर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन बनी हुई है और मुझे लगता है कि इसमें एक सॉल्यूशन की जरूरत है। हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना साहब ने एक नई नोटिफिकेशन के जरिए तकरीबन 10,000 वैकेंसी निकाल दी है, वो भी कहां, होमगार्ड के लिए। लेकिन उसमें जो क्राइटेरिया फिक्स की गई है उसमें ये सब नहीं आ पा रहे हैं। अब 26,000 हैं, 26,000 में से 10,000 जरूर आ सकते हैं। जो यंग है उनको ये इसमें से उनको मौका मिल सकता है, लेकिन जो बुजुर्ग हो चुके हैं, क्योंकि 10 साल में कहते हैं ना कि पानी बहुत बह चुका है, तो बहुत, और उसमें उस वक्त जो क्राइटेरिया बनाया गया उसमें उम्र की सीमा तय नहीं की गई थी, एजुकेशन फैक्टर जो है वो भी तय नहीं किया गया था, फिजिकल फैक्टर तय किया गया था, और नेताओं के रिकमेंडेशन पे डीएम साहब ने बहुत सारी चीजें की, जिसमें भ्रष्टाचारी के अभी हमारे उस पे कमेंट भी आते हैं कि भ्रष्टाचार में ये संलिप्त होते, फला होते, चिल्लाते। भैया संलिप्त होते, अब इनके घर के खाना कौन चलाएगा? ये दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ सांस लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं भैया। प्रदूषित हवा लेते हैं ना, तब भी आपको देना पड़ता है। ये तो गरीब लोग हैं, नौकरी के लिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर इन्हें अगर सड़क पे लाके खड़ा कर दिया गया, तो जिन्होंने इनको लाके खड़ा किया था वो तो कम से कम आते। मैं आपको बता दूं कि इनके नेता, कई नेता जो हैं जिनसे ये मिलने के लिए गए थे, खासकर मार्शल्स, डेली मेरी उनसे बात होती है, बड़ी भावुक शब्दों में वो कहते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, अब मैं कहां जाऊंगा, हम लोग कहां जाएंगे। आप जान रहे हैं कि 10-12 लोगों की जानें जा चुकी है, सिर्फ इसी खबर को देखते हुए, उसमें जूझते जूझते हुए परिवारें टूट चुकी हैं भैया। मेरा सवाल सिर्फ केजरीवाल साहब से यही कि यहां से भाग के आप पंजाब जा रहे हैं ना, बहुत भाषण दे जा रहे हैं, यहां आइए ना, जरा भाषण दे के देखिए ना। आपके मंत्री अलग अलग जगहों पे जा जा के दौड़ दौड़ के वो बता रही हैं कि भैया हमारे मुख्यमंत्री को जेल में भी बने रहने दिए हैं। अरे भाई, जिसने भरोसा किया उसके भरोसा को आपने तोड़ दिया है। 1.5 लाख करोड़ का बजट है आपका, आप उसके लिए अलग से पॉलिसी बनाने की कोशिश की, विधानसभा में लाइए ना। विधानसभा का सत्र आपने बुलाया 15 और 18 तारीख को, हम दो शायद हो सकता है 17-18 को, 2 दिनों का आपने सत्र बुलाया। 2 दिन का सत्र बुला के भैया क्या कर रहे हैं आप? हर प्रदेश में सत्र, अलग से सत्र बुलाया जाता है, उसमें बहुत सारी चीज पास की, तो आपके लिए क्या ये, मतलब एक दिल्ली जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉकेट मनी के लिए दिल्ली है क्या? केजरीवाल साहब जागिए, कि देश की राजधानी और जनता जानती है कि देश की दुर्दशा, देश की राजधानी की दुर्दशा आपने करके रख दिया है। क्योंकि बहुत सारी चीजें मीडिया नहीं दिखा सकता, सिर्फ मैं ही दिखा सकता हूं। मैं बहुत जगह पे गया हूं और मैंने बहुत सारी चीजें देखी है। मुझे इस घृणा इसलिए आपकी पूरी राजनीति से हो गई है, क्योंकि जब मैं हकीकत के पीछे जाता हूं कि आप दिखाते कुछ और हैं, बताते कुछ और डब्बा जो है वो दिखाते कुछ बढ़िया बड़ा चमकाऊ, और पीछे जाइए तो देखिए कि कहानी क्या है। स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, जाकर देखिए कि स्कूल की बिल्डिंग की कितनी बुरी हालत है। शीला दीक्षित हर साल 10 से 12 बिल्डिंग बनाया करती थी। इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है उनकी दुर्दशा देख लीजिए, हर 4 साल में मेंटेनेंस के लायक नहीं बची है भैया, और करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं पीडब्ल्यू के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, क्या क्या आपने फला फला करते करते अभी हर नई चीजों पे घुसने की कोशिश करते। मेट्रो को आपने डैमेज कर दिया। दिल्ली में मेट्रो जिस तरीके से बढ़नी चाहिए आपने बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना होती थी और फाइलें लेकर आपके ऑफिसर बैठे रहते, आपके मंत्री बैठे रहते थे। इसी तरह से इनका क्या, इनकी बददुआएं क्यों ले रहे हैं? केजरीवाल साहब आ जाइए ना अभी भी। मत भूलिए कि दिल्ली की जनता अगर छोड़ा दे, यहां से आपको छोड़ा देगी, तो पंजाब में फिर सिमट कर रह जाएंगे। अब बहुत दिनों तक पंजाब भी आपको झेल नहीं पाएगा, क्योंकि पंजाब बड़े जावाज कौम है पंजाबी का। वहां बीजेपी आज तक सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन बीजेपी जानती है कि उसको कैसे मोटिवेट किया जाए। कांग्रेस सत्ता में आई है, अकाली दल सत्ता में रही है। पंजाबी जब एक बार जिद पे आ जाते हैं तो बहुत कुछ कर दिखाते हैं, इसलिए वहां की जनता को ठगिए मत। हाँ, कुछ लोक लुभावन बातें आपने कही है, तो वहां तो आप पहुंच गए। यहां भी लोक लुभावन बातें आप कह रहे हैं। बसों में मार्शल, बसों की संख्या बढ़ाई है ना सर। बस मैं 1-2 दिन में आपको बताऊंगा कि बसों के लिए अब जहां खड़े होते हैं बस स्टैंड, कई सालों से बस स्टैंड नहीं बनाए गए हैं दिल्ली में।
याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स के समय में चमकती हुई बस स्टैंड आपको नजर आती थी, बड़ी खूबसूरत सी। यहाँ आप दिल्ली में जरा घूम लीजिए, आप वो ठड्डर खड्डर से पड़े हुए नजर आएंगे। क्या कर रहे हैं महाराज? 1.5 लाख करोड़ का बजट है आपको। आपको उसके लिए आइए ना, कैबिनेट की बैठक तक बुला नहीं पाते हैं, विधानसभा के सत्र बुलाते नहीं है, अधिकारियों से आप बातचीत नहीं करते हैं, हमेशा आप अखड़े में रहते हैं। अरे भाई, ये गरीब लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आइए कुछ करिए, इनके लिए करिए, नहीं तो बददुआएं बहुत लगेगी, बहुत दूर तक दे। नेशनल पार्टी तो बन चुके हैं, लेकिन नेशनल लाइक बचने मतलब बचाने की कंडीशन में ये जनता होगी कि नहीं, हो कहना मुश्किल है। इनके दर्द को समझ लीजिए। बीजेपी वाले आप भी समझिए भाई, बीजेपी वाले आप क्यों चुप हैं? आप भी राजनीति ही कर रहे हैं। अरे अली साहब ने बात कही तो फिर आप भी जल्दी जल्दी कूदिए ना, इनकी बातों को वहां तक रखिए, समझौता करवाइए कहीं न कहीं इनके। ठीक है, अब 2024 में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है ना, उससे पहले इनको दीजिए न कुछ, इनको गले लगाइए। ये 26,000 लोग हैं, 26,000 कम नहीं होते। दिल्ली में 26,000 माहौल बनाने के लिए, डुगडुगी बजाने के लिए यही केजरीवाल की सेना हुआ करते थे। इनको उठा के गले लगाइए और इनको एक बार फिर से मौका दीजिए, फिर ये जाबाज जो है निकल के सामने आएंगे। और वाकई में, क्योंकि दिल्ली में 2025 में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब नरेश कुमार 6 महीने के लिए कंटिन्यू हो चुके हैं। इतने ही दिनों में तो इनको इतने पंचर उन्होंने कर दिए हैं, जितने हवा के गुब्बारे थे सब में सुई लगा दी है उन्होंने। तो भाइयों, मार्शल भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी हिम्मत बनाए रखिए, समय आपका भी आएगा। भागिए मत, डरिए मत, आपका भी दिन अच्छा आएगा, क्योंकि दिन अच्छे तो आए थे, लेकिन दिन जिस तरह से बिगड़ने लगे, तो बिगड़ेगा नहीं, बल्कि कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। नमस्कार।